हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन हम सभी फेमस पर्सनालिटीज़ की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं लगभग 15 से 20 लोगों की ऑटोबायोग्राफी आपको बताऊंगा। ऑटोबायोग्राफी जो शब्द है, देखिए दो शब्द होते हैं, बायोग्राफी और एक ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी होता है किसी व्यक्ति का वो ज़िंदगी का वह हिस्सा जो किसी और ने लिखा हो, और ऑटोबायोग्राफी होता है किसी व्यक्ति की ज़िंदगी का वो हिस्सा या पूरी ज़िंदगी की एक तरह से स्टोरी जो उसने खुद लिखी हो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, जैसे कि आपको दिख रहा है ये इमेजेस के द्वारा, ये 5 लोगों की ऑटोबायोग्राफी है और एसएससी में लगभग 2019 से 2023 तक, यानी इसी साल तक, असल इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर आपको दे सकता है इस टॉपिक पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन, या फिर हम कह सकते हैं पहली ऑटोबायोग्राफी सानिया मिर्जा की है। टेनिस खिलाड़ी हैं, भारत की तरफ से इन्होंने खेला है और मिक्स डबल और डबल्स में ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं। एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा एस अगेंस्ट ऑड्स, याद रखिएगा। दूसरी है यूएस के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में काफ़ी इससे पहले बार पूछी गई है। नेक्स्ट ऑटोबायोग्राफी देखते हैं। इसके बाद है महान व्यक्ति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। याद रखिएगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। और जितने भी ऑटोबायोग्राफी हैं ये लगभग पिछले सालों में पूछी गई हैं एसएससी द्वारा। और इसके अलावा रेलवे के क्वेश्चंस में भी ये ऑटोबायोग्राफी पूछी गई है। याद रखिए, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगली देखते हैं। इसके बाद है अ शॉर्ट एड हिस्ट्री। ये ऑटोबायोग्राफी है अभिनव बिंद्रा की। अभिनव बिंद्रा कौन है? इंडिया की तरफ से पहले ही इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपिक्स में। याद रखिएगा, 2008 के जो ओलंपिक हुए थे बीजिंग में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2008 में। इनका इवेंट शायद 10 मीटर एयर पिस्टल था, 10 मीटर एयर पिस्टल। और आपको बता दूं, ये पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसी इंडिविजुअल इवेंट में। इनके बाद नाम आता है नीरज चोपड़ा का। वो दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में, यानी व्यक्तिगत इवेंट में जो अकेले खेलते हैं व्यक्ति, उसमें गोल्ड मेडल जीता हो। नीरज चोपड़ा सब जानते होंगे इनको। तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि भारत की तरफ से सबसे पहला व्यक्तिगत मेडल किसने जीता था? 1952 में शायद हेलसिंकी में ओलंपिक हुए थे, उसमें केडी जाधव नाम से व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला व्यक्तिगत मेडल आज़ाद भारत के द्वारा सबसे पहले किसने जीता था? ये ब्रॉन्ज मेडल था, मिक्स बॉक्सिंग में मिला था केडी जाधव जी को। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी टोटल रिकॉल, माय अनबिलीवेबली ट्रू स्टोरी। ये है बॉडी बिल्डर की, इनका नाम है अर्नोल्ड। पूरा नाम इनका है अर्नोल्ड स्क्रू वेजनर, ऐसी कुछ नाम है। ओके, टोटल रिकॉल माय अनबिलीवेबली ट्रू स्टोरी।
इनकी ऑटोबायोग्राफी है। 90s के बहुत मशहूर बॉडी बिल्डर थे। इसके बाद आती हैं अनफिनिश्ड एमेमोइर। पर्सनैलिटी तो आप जानते होंगे, प्रियंका चोपड़ा जोनस इनका नाम है, और ये USA में है। इंडिया में तो फिल्में बहुत कम बना रही हैं। ओके, प्रियंका चोपड़ा। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, अनफिनिश्ड अ मेमोइर, इसको याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। अगली ऑटोबायोग्राफी पे आते हैं। इसका नाम था किस ऑफ लाइफ। किस ऑफ लाइफ समझ रहे होंगे, ये है इमरान हाशमी की। ये ऑटोबायोग्राफी में इमरान हाशमी के बेटे को कैंसर हुआ था, उसके बारे में ये बताते हैं डिटेल में। तो ये ऑटोग्राफी इसी के बारे में है। इमरान हाशमी बॉलीवुड एक्टर। अगली ऑटोबायोग्राफी है शेन बॉर्न की, जो कि एक स्पिनर हैं, क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है नो स्पिन। ठीक है, इससे आपको याद भी रहेगा, स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के शेन बॉर्न, और ऑटोबायोग्राफी का नाम है नो स्पिन। इसके बाद नाम आता है क्रिस गेल, बहुत धाकड़ क्रिएटर हैं, अब तो संन्यास ले लिया है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है सेक्स मशीन। ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वही हैं सारी ऑटोबायोग्राफी जो कि एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। अगली पे आते हैं महात्मा गांधी जी की। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और गांधी जी हैं भी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी, तो ये तो इम्पोर्टेंट होता ही है। ये समझ लीजिएगा, इसमें जो ऑटोबायोग्राफी बताई गई है लगभग सारी इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद होनी चाहिए। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। अगली ऑटोबायोग्राफी आते हैं। अगली ऑटोबायोग्राफी है सुनील गावस्कर जी की। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है सनी डेज। याद रखिएगा, सुनील गावस्कर जी, सनी डेज। और फ्रेंड्स सौरभ गांगुली, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। हाँ, सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा, एक शतक काफ़ी नहीं है, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। अगली बात है, उसके बाद आते हैं ओलंपिक्स में 100 मीटर इवेंट में काफ़ी बार गोल्ड मेडल जीतने वाले उसेन बोल्ट, दुनिया के सबसे तेज़ धावक। उनके पास रिकॉर्ड भी है 100 मीटर में 9 पॉइंट कुछ सेकंड का। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है फास्टर देन द लाइट। क्या नाम है? फास्टर देन लाइटनिंग, यानी बिजली से भी तेज, उसेन बोल्ट। ये रेशमन बेल्ट। ठीक है, अगली ऑटोबायोग्राफी नाम है, इसे तो कोई भूल नहीं सकता, इनका नाम है शहीद भगत सिंह। वाई आई एम अथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। काफ़ी बेहतरीन किताब है इनकी। और 23 मार्च 1931, शायद ही कोई इस डेट को भूल सकता है, इस दिन शहीद भगत सिंह जी को फांसी चढ़ाई गई थी। बहुत शानदार जीवन रहा इनका। अगर ये न होते तो हो सकता है कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी वो रुक जाती। चलिए नेक्स्ट है फेमस वर्ल्ड बॉक्सर माइक टाइसन। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, माई ऑटोबायोग्राफी। माइक टाइसन बहुत मशहूर बॉक्सर थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनके ऊपर कुछ मूवीज़ भी बनी है, और इन्होंने खुद कुछ मूवीज़ में एक्टिंग भी की, मूवीज़ में एक्टिंग की है। उसके बाद है
इंडिया के क्रिकेट बोले तो मशहूर क्रिकेटर, इंडिया के टेस्ट क्रिकेटर स्पेशली वी लक्ष्मण। इनकी ऑटोग्राफी का नाम है 281 एंड बियॉन्ड। इन्होंने अपनी एक स्पेशल पारी से ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जिसमें 281 नॉट आउट रहे थे। इस वजह से इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम इन्होंने दिया है 281 एंड बियॉन्ड। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद में भारत के एक मशहूर जर्नलिस्ट थे, हैं खुशवंत सिंह। आई एम सॉरी जर्नलिस्ट नहीं है, राइटर हैं, किताबें लिखते हैं खुशवंत सिंह। ट्रुथ, लव एंड लिटिल मेलाइज, ट्रुथ, लव एंड लिटिल मेलाइज, खुशवंत सिंह, जो कि मुख्य एक राइटर थे इंडिया के। उसके बाद हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम ही है एन ऑटोबायोग्राफी। इसे तो बोलना काफ़ी मुश्किल है, इस आसानी से याद हो जाएगा, एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट बात है, इसके बाद है बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द सब्सटेंस एंड द शैडोज। एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में शायद 2020 में कि जो दिलीप कुमार हैं उनका असली नाम क्या है। तो इनका नाम मुझे प्रॉपर याद नहीं है, शायद फिरोज है, फिर के बाद चेक कर लीजिएगा। फिरोज खान, मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। हम सॉरी, याद आया, इनका असली नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, चार इसमें कुछ बॉलीवुड अलग से नाम थे, एक नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। जिसको नहीं पता था वो इस क्वेश्चन को गलती करके आया था, क्योंकि इन्होंने अपना नाम बदल लिया था बॉलीवुड में आने के बाद, दिलीप कुमार नाम रख लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये काफ़ी ज़रूरी है, ऑटोबायोग्राफी ज़रूरी है क्योंकि ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, द सब्सटेंस एंड द शैडोज, दिलीप कुमार जी की। अगली ऑटोबायोग्राफी देखते हैं। अगली ऑटोबायोग्राफी है दुनिया के सबसे मशहूर व्यक्ति में से एक, द रोड अहेड, बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, बिल गेट्स, रोड अहेड। उसके बाद है वर्ल्ड वाइड फेमस डांसर माइकल जैक्सन। ये मून वॉक करते थे, तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम मून वॉक रख दिया, मून वॉक डांस स्टेप। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट करें, रीज़न बताएं, वो कमी हो वो बताएं। अगली ऑटोबायोग्राफी है कर्ण थप्पड़ की। ये जर्नलिस्ट हैं इंडिया की, जिन्होंने बहुत सारी मशहूर नेताओं का इंटरव्यू लिया। इन्होंने मोदी जी का इंटरव्यू लिया था। जर्नलिस्ट हैं कर्ण थापर। ये वही इंटरव्यू लेने वाले हैं जिनके इंटरव्यू में मोदी जी जब गुजरात के पीएम थे और मोदी को पानी पीने की आवश्यकता पड़ गई थी इंटरव्यू में। भी अच्छे जर्नलिस्ट हैं। इसके बाद है नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की ऑटोबायोग्राफी, याद रखिएगा, अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की। इनकी ऑटोबायोग्राफी नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम भारत की आज़ादी के बाद लिखी थी। और ये हैं कौन? ये आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। इंडिया विंस फ्रीडम, आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे।
भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। इंडिया मीन्स फ्रीडम इनकी पुस्तक का नाम है, ऑटोबायोग्राफी। और आपको बता दूं इनका जन्म मक्का में हुआ था। उसके बाद ये अपने माता पिता के साथ कोलकाता में शिफ्ट हो गए थे। देख सकते हैं आप, मक्का में सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था, लेकिन बाद में इनकी फैमिली कोलकाता आ गई थी इनके इनके जन्म के 2 साल बाद। नेक्स्ट है अनस्वीटेबल बॉय। ये करण जौहर की है ऑटोबायोग्राफी। करण जौहर बहुत सारी बेहतरीन फिल्म बना चुके हैं, बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर हैं, जानते भी आप होंगे, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने एक्टिंग भी की है। एन अनस्वीटेबल बॉय। अगली ऑटोबायोग्राफी है भारत के पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत की बहुत बड़ा इनका योगदान है, कभी इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। विंग्स ऑफ फायर इनका नाम है। APJ अब्दुल कलाम। तमिलनाडु में रामेश्वरम में जन्मे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके, नेक्स्ट 2 फेमस स्पोर्ट्स प्लेयर। पहली का नाम है मारिया शारापोवा। इनकी बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी का अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। ये है मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा ये कहाँ की हैं? रूस की खिलाड़ी हैं। क्या खेलती हैं? टेनिस, लॉन टेनिस। और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, साथ में बहुत सुंदर खिलाड़ी हैं, देख सकती हैं। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। अब तो संन्यास ले लिया इन्होंने। और अब नेक्स्ट खिलाड़ी हैं इंडिया की साइना नेहवाल। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग टू विन। ये बैडमिंटन खेलती हैं और इन्होंने 2012 के जो ओलंपिक्स थे, 2012 के ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बैडमिंटन में, सिंगल इवेंट में। ओके, ये भी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आज की सभी पर्सनालिटी की जो मशहूर पर्सनालिटीज़ थी उनकी फोटोग्राफी मैंने आपको करा दी है। एक और आपको बतानी थी, सचिन सर की, सचिन तेंदुलकर जी की। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, ये भी ज़रूरी ऑटोबायोग्राफी है, याद रखिएगा इसे। आगे इसी तरह के टॉपिक में लाता रहूँगा, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, लाइक करिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच दोस्तों जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं। यही कहूँगा कि लाइक करें, पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।